कहता हूँ। तमामी परवाज़ टीवी के नाज़रीन को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की जाती है। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। इतना अजीम देखो मेहमान आया है, यानी फिर से माह रमजान आया है। नेकियों का मौसम बहार माह रमजान, गम ख्वारी का महीना माह रमजान, कुरान का महीना माह रमजान, बख्शिश का महीना माह रमजान, वो सहरी की बरकत, वो अफ्तार का नूर। तो इस माह मुकद्दस में आपका अपना पसंदीदा चैनल परवाज़ टीवी पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम, मगर इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश के साथ तफसीर कुरान, खिराते कुरान, तो हमद व नात की महफिलें, उलमा के माह रमजान के खुसूसी बयानात व मसाइल पर बसीरत अफरोज खिताबात, बच्चों के लिए माह सियाम में इस्लामिक कार्टून, अफ्तार के मौके पर खुसूसी दुआएं, यानी 24 घंटे माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, जिस वक्त तुम में से कोई अपने भाई को मिले उसको सलाम कहे, अगर दोनों के दरमियान कोई दरख्त, दीवार या पत्थर हाइल हो, फिर उसको मिले सलाम कहे। आगाज से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। माह रमजान मुबारक का आखिरी अशरा तेजी से माह रमजान हमसे हो रहा जुदा, बाकी मुबारक सातों का खूब एहतमाम करें। पैरों से घसीटकर लिफ्ट में बंद कर देने वाला जिला सरकारी दवाखाना मामले पर महकमा सेहत गुजरात संजीदा, मुकम्मल जांच के अहकामात को आगाज। बदनाम जमाना रॉडी शीटर का बोधन में वाक़े बार के सामने हंगामा, पुलिस की मदाखिलत पर पुलिस के साथ ही हाथापाई, अवाम ने सबक सिखाया, पुलिस को अब अवाम के मदद की जरूरत। अब खबरें तफसील से। जिले की इतनी तरक्की कभी नहीं देखी गई, शायद किसी एमएलए ने शहर को इतना खूबसूरत बनाया होगा। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के जन्मदिन तकरीब में बीआरएस कायदीन का जोश, मेयर डी नीतू किरण का बयान। शहर के अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की यौम पैदाइश के मौके पर बड़े पैमाने पर तकरीब मनाई गई। शहर के स्नेहा सोसाइटी में एसटी सेल कायद चांगूबाई की क़ियादत में गरीबों को खाने का इंतजाम अमल में लाया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी म्यूनसिपल मेयर डी नीतू किरण, टीआरएस टाउन सदर सिरपर राजू, कायदीन तलबा के दरमियान केक काटते हुए पुरजोश तकरीब का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर कायदीन ने तलबा को ताम कराया। इसके बाद सुभाष नगर के बाल सदन में मेयर ने यतीम बच्चों के दरमियान एमएलए की यौम पैदाइश तकरीब मनाया और बच्चों के साथ मिलकर केक काटा। यतीम बच्चों में फलों की तकसीम की। इस मौके पर मेयर डी नीतू किरण ने बात करते हुए बताया कि अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की जानिब से हर डिवीजन में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। ऐसी अजीम शख्सियत को तीसरी मर्तबा कामयाबी से हमकिनार करते हुए रियासती मिनिस्टर के ओहदे पर देखने की ख्वाहिश की है।
గారి జన్మదినం సందర్భంగా ఈరోజు నిజామాబాద్ నగరంలో పండుగ వాతావరణంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. మా నగర ప్రజలందరూ మరి టీఆర్ఎస్ నాయకులు మరి ఇక్కడ గణేష్ డెవలపింగ్ అంటేనే గణేష్ అన్న అంటేనే డెవలపింగ్ అనే విధంగా మా అన్నగారు ఎమ్మెల్యేగా ఉండడం మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము. ఎందుకంటే మేము కార్యకర్తలు అందరం కూడా మా అన్నగారి బర్త్డే సందర్భంగా మరి ఎక్కడ చూసినా ఫ్లెక్సీలు మరి అలాగే ప్రతి గల్లీలో మా కార్యకర్తలు మరి నగర మేయరు మరి నిజామాబాద్ అర్బన్ నగర అధ్యక్షుల ఆధ్వర్యంలో మరి మా గణేష్ అన్న గారి బర్త్డే సందర్భంగా పండుగ వాతావరణంగా ఈరోజు సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాము. रियासत के ओलंपियाड अहले इम्तिहान में 500 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया, जिसमें जिला 18 तलबा विज्ञान स्कूल के तलबा ने अपने जौहर दिखाए, जिस पर तलबा को अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड याफ्ता तलबा की जिला टीईओ दुर्गा प्रसाद ने सताइश की। अभियासा ओलंपिक एकेडमी की क़ियादत में तेलंगाना रियासत में तमाम स्कूलों के लिए मुनाकिद किए गए ओलंपियाड इम्तिहानात में तकरीबन 500 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। अभियासा एकेडमी फाउंडर सीई डॉक्टर पी फनी पवन का बयान। बरोज़े इतवार हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनाकिद किए गए अवार्ड्स प्रोग्राम में लोक सत्ता पार्टी कायद साबिका IAS ओहदेदार जया प्रकाश नारायण ने मेहमान खुसूसी हाजिर होते हुए अव्वल आने वाले तलबा को अवार्ड्स की तकसीम की। इस मौके पर जयप्रकाश नारायण साबिका IAS ने बात करते हुए बताया कि इस प्रोग्राम को मुनाकिद किए जाने पर इन्होंने सताइश करते हुए तलबा में ऐसे प्रोग्राम के इनेकाद किए जाने से तलबा के शौर में इजाफा होता है। निजामाबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाले विज्ञान स्कूल के 18 तलबा अव्वल आते हुए अपने जौहर दिखाए, जो काबिल सताइश है। अवार्ड हासिल करने वाले तलबा को स्कूल चेयरमैन जया सिन्हा गौड़, डायरेक्टर कविता जया सिन्हा, प्रिंसिपल जयसन स्टाफ ने तलबा की सराहना की। रोज़े के बेशुमार तिबी फ़वाइद हैं। अल्लाह ने मुसलमानों पर रोज़े इसीलिए फ़र्ज़ किए कि हम मुत्तक़ी व परहेज़गार बन जाएं। माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की कुछ सातें बाकी, हम सब इसका खूब एहतमाम करने वाले बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह रमज़ान मुबारक को सब्र का महीना बनाया है। इसके अलावा इस माह में अल्लाह की तरफ से बेशुमार रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता रहता है। ये ऐसा नेकियों का मौसम बहार है जिसमें अल्लाह के मुखलिस बंदे नेकियां समेटते और अपने नामे आमाल को भरने में लग जाते हैं। ये ऐसा मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला खुद जन्नत को जन्नतियों के लिए सजाते और संवारते हैं। ये ऐसा फसले बहार है कि जिसमें गुनाहों की फसल काटी जाती है। ये वो मुबारक महीना है कि जिसमें हर दिन और हर रात अल्लाह अपने बंदों की बख्शिश फरमाते रहते हैं। ये ऐसा मुबारक महीना है कि जिसमें जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को खैर कर दिया जाता है। इस माह की एक बड़ी इबादत रोज़ा रखना है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा उस वक्त तक जहन्नुम से हिफाजत की ढाल और जरिया बना रहेगा जब तक रोज़े को ख़राब ना करे, और रोज़ा झूठ और ग़ीबत से ख़राब हो जाता है। एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने पीने से बाज रहने वाला हकीकी माने में रोज़ेदार नहीं होता। यकीनन हकीकी रोज़ेदार वही होता है जो अपने आप को बुरी बातों से बाज रखता है। लिहाजा अगर तुमको कोई गाली दे दे या तुम्हारे साथ जहालत पर उतर आए तो तुम इसको कह दो कि बेशक मैं रोजे से हूँ। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि बनी आदम के हर अमल का सवाब 10 गुनाह से लेकर 700 गुनाह तक बढ़ा दिया जाता है, मगर अल्लाह ताला के इरशाद है कि रोज़ा इससे अलग है, इसलिए कि रोज़ा बंदे की तरफ से मेरे लिए मखसूस तोहफा है और मैं ही इसका बदला अपनी शायान शान दूंगा। वो मेरी वजह से अपनी शहवत और अपने खाने को छोड़ देता है। रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक इसके अफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। और यकीनन रोज़ेदार की मुँह की बो अल्लाह के नज़दीक मुश्क खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर होगी। जिले के सरकारी जनरल अस्पताल में 1 अप्रैल के हादसे को लेकर राजदाराना तौर पर तहकीकात का आगाज। रियासती हेल्थ मिनिस्टर की जानिब से हुक्म के मुताबिक डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन की जानिब से तहकीकात की जा रही है।
ضلع کے سرکاری جنرل اسپتال میں ڈائریکٹر آف میڈیکل ایجوکیشن ٹیم کی جانب سے گزشتہ وائرل ہوئے دواخانے کے حادثے کو لے کر تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی 1 تاریخ کو بودھن کے رہنے والے مریض کو پیروں سے گھسیٹتے ہوئے لے جانے کے حادثے کو سوشل میڈیا میں وائرل ہونے پر ریاست کی عوام کو اچنبھے میں ڈال دیا۔ اس وائرل خبروں کو لے کر ریاستی صحت عامہ وزیر ہریش راؤ کے حکم کے مطابق ڈائریکٹر آف میڈیکل ایجوکیشن عہدیدار نظام آباد سرکاری جنرل ہاسپٹل پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی۔ سرکاری اسپتال طبی میڈیکل کالج عہدیداروں کو بغیر مطلع کی 2 منزلوں میں اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بکھریں گی رونقیں سحر و افطار کی صبح شام، عبادتوں کا زمانہ ہے، دعاؤں کا موسم ہے، مرحبا یا ماہ رمضان مرحبا، ہے وقت بگڑی ہوئی قسمت بنانے کا، زمانہ آیا ہے گناہوں کے بخشوانے کا۔ ہر ماہ سیام کی طرح اس ماہ رمضان المبارک میں خوب نعتیں سنیں ہمارے ساتھ، یعنی آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پسند آپ کی اور نعت ہماری، صرف اور صرف پرواز ٹی وی پر روزانہ دوپہر 2 بجے آپ کے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کریں اور لائیو خوب اپنے پسند کی نعتیں سنیں۔ آپ کا اپنا پروگرام پسند آپ کی اور نعت ہماری، روزانہ دوپہر 2 بجے صرف اور صرف پرواز ٹی وی پر، صرف اور صرف آپ کے اپنے پرواز ٹی وی پر۔ تو اس بار ماہ سیام ہمارے ساتھ۔ کانگریس نے مسلم اقلیتوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے 2004 میں 4% تحفظات فراہم کی اور گنگا جمنی تہذیب کو لے کر چلنے والی جماعت کانگریس ہے اور کانگریس سے ہی ترقی ممکن۔ گنگا جمنی تہذیب کی بقا و فروغ اور مسلم روزے داروں کو روزے افطار کرانے کے لیے بروز چہارشنبہ بتاریخ 19 اپریل بامقام خلا روڈ روبرو مسجد ہاشمی عظیم الشان دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں کانگریس کے خداور قائدین شرکت کریں گے۔ کثیر تعداد میں شرکت کی مسلمانوں سے ضلع صدر کانگریس مائنارٹی سیل عرفان علی کی اپیل۔ شہر کی کانگریس بھون میں کانگریس مائنارٹی سیل ضلع صدر عرفان علی کی جانب سے پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے عرفان علی نے مسلمانوں سے پرخلوص اپیل کی کہ وہ کانگریس کارگزار صدر مہیش کمار گوڑ کی جانب سے بروز چہارشنبہ بامقام خلا روڈ بتاریخ 19 اپریل 27 رمضان مبارک کو عظیم الشان دعوت افطار کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں ملک و ریاست بھر سے کانگریس اعلیٰ قائدین کی شرکت متوقع ہے۔ کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی۔ چہارشنبے کے دن 27 رمضان کو خلا روڈ پہ جناب مہیش کمار گوڑ صاحب TPCC ورکنگ پریزیڈنٹ کی طرف سے ایک عالیشان بڑے پیمانے پہ افطار پارٹی رکھی ہے۔ تو تمام میرے بھائیوں سے گزارش اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سب ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بڑے پیمانے پہ آ کے اس افطار پارٹی کو کامیاب کریں، اور اس افطار پارٹی کو اٹینڈ کرنے کے لیے حیدرآباد سے بھی تلنگانہ کے سینئر لیڈرز آ رہے ہیں، جناب سدرشن ریڈی صاحب، جناب شبیر صاحب اور انڈیا کے ایکس کیپٹن اور TPCC ورکنگ پریزیڈنٹ جناب اظہر الدین صاحب بھی نظام آباد آ رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے نظام آباد کے تمام لوگوں سے افطار پارٹی کو، اور ہمارے TPCC ہمارے تلنگانہ کے انچارج جناب ندیم جاوید صاحب بھی آ رہے ہیں نظام آباد کی افطار پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے، اور بھی تلنگانہ کے اور انڈیا کے سینئر لیڈرز بھی آنے کے امکانات ہے۔ نظام آباد کو افطار پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پہ لگا رہے ہیں، اور چہارشنبے ایک دن خلا روڈ پہ، اور یہ افطار پارٹی نکالنے کا مقصد گنگا جمنا تہذیب کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ دعوت افطار پارٹی لگانے کا مقصد وہ ایک ہی ہے، اور PRS پارٹی یا BRS پارٹی پہلے مسلمانوں کو کھجور کھلانے سے خوش نہیں ہوتا۔ آپ جو پرومسز کرے تھے کہ مسلمانوں کو 12% ریزرویشن دیتا ہوں بول کے، آپ وہ پہلے امپلیمنٹ کرو۔
हम जो वादा करे थे कांग्रेस पार्टी 2004 में कि तेलंगाना अलग देती बोले दिए, मुसलमानों को 5% देते बोल के बोले थे, मगर कुछ वजह से 4% दिए, उसके लिए और लड़ रहे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट में है, तेलंगाना की तरफ से कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत में नहीं है तो भी जेब का पैसा लगा के कांग्रेस वाले हमारे जनाब शब्बीर साहब लड़ रहे उसके वास्ते। मगर आप तो 12% TRS गवर्नमेंट, चंद्रशेखर राव रहने दो और कोई भी रहने दो, उनकी गवर्नमेंट के तरफ से कोई दिए तो नहीं, मगर सपोर्ट भी नहीं कर रहे, उनकी तरफ से कोई वकील नहीं लगाए सुप्रीम कोर्ट में। मगर कांग्रेस गवर्नमेंट 4% रिजर्वेशन के वास्ते लड़ रहे, इसको कंटिन्यू करने के वास्ते सुप्रीम कोर्ट में खुर्शीद साहब को, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील है और कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर, सेंट्रल लीडर है, उनको लगा के जेब का पैसा लगा के हम लड़ रहे। हम जो वादा दिए वो कहाँ, TRS गवर्नमेंट तो खाली वादे है और कुछ भी नहीं है। बोले तो डेवलपमेंट, बोले तो ये कमाना, ये ब्रिजा, ये डिवाइडर, उसको डेवलपमेंट बोले। अरे भाई डेवलपमेंट बोले किसको? बेरोज़गारी हटाओ, कुछ इंडस्ट्रीज़ लेके आओ। जैसा यहाँ पे कांग्रेस के दौर में गवर्नमेंट में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज लेके आई कांग्रेस गवर्नमेंट, एक बड़ा एक पुराना निज़ाम के दौर में एक हॉस्पिटल था, उसको तोड़ के जबकि ज़माने के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा उसको हॉस्पिटल बनाए, तेलंगाना दी, डिस्पली में तेलंगाना यूनिवर्सिटी दी, उससे कई बेरोज़गारियाँ ख़त्म हो रही। वैसा करो आप, खाली कमीशन आ चल रहे, एजेंट यहाँ चल रहे, कमीशन आ चल रहे, वो चल रहे, लाइटों में कमीशन, डिवाइडरों में कमीशन, वो डिवाइडर पर रह के फ़ोटोआँ ले रहे, उसको डेवलपमेंट नहीं बोलते। मेरे भाया, मेरे मुसलमान भाया, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बेरोज़गारी हटाओ, डेवलपमेंट लाओ। हमारे पैसे तुम हमारे लगा के, हमारे से टैक्स लेके, हमारे से सब लेके तुम लगा, बहुत बड़ा बहादुरी का काम नहीं करे। तेलंगाना गवर्नमेंट कुछ जेब के खुद के घर के पैसे लगा के तुम हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर या हिंदू भाइयों के ऊपर ऐसा नहीं कर रहे। हम जो टैक्स बन रहे, एक कॉमन मैन भी टैक्स बन रहा, वो पैसे आप लगा रहे सो है। तेलंगाना अलग होने के बाद रेवेन्यू वो दुनिया का जनरेट हुआ सो है। जनाब महेश कुमार गौड़ साहब की तरफ से एक बड़ी इफ्तार पार्टी लगा रहे हैं। आप लोगों से, तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, ये इफ्तार पार्टी को कबूल करे। శుభారంభానికి ప్రారంభం. సింత్ షాపింగ్ మాల్ కంచి పట్టు ఉత్సవం. పెళ్లిళ్ల సీజన్ సందర్భంగా సరికొత్త కంచి పట్టు చీరలతో సరికొత్త ఆఫర్స్, సరికొత్త మోడల్స్, లేడీస్ వేర్, మెన్స్ వేర్, కిడ్స్ వేర్లలో అసాధారణమైన వస్త్ర శ్రేణి. ఎదురు చూసిన ముహూర్తాలు వచ్చేశాయి. సపరివార సమేతంగా విచ్చేయండి సింత్ షాపింగ్ మాల్, गांधी चौक, निजामाबाद। तमाम तबकात की ईद वो त्यौहार सरकारी तौर पर मनाना और ईद वो त्यौहार की खुशियों में गुरबा को शामिल करना है BRS हुकूमत का मकसद। मोड़ताड़ में गुरबा में रमजान किट्स और इस्तिफादा कुनिंगान, शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम के मौके पर BRS कायदीन का बयान। मोड़ताड़ मंडल मुस्तफा में रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब व मुस्तहक मुसलमानों रमजान गिफ्ट पैकेट्स और कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के तहत इस्तिफादा कुनिंगान में चेकों की तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में ZPTC रवि, MPP श्रीनिवास, BRS पार्टी सदर मोड़ताड़ मंडल, एलैया, मोड़ताड़ मंडल सरपंचों, MPTCs व पार्टी कायदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए MPP श्रीनिवास ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव एक सेकुलर कायद हैं। इनकी क़ियादत में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामज़न है। गुज़िश्ता 8 सालों से हर साल रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स गरीब व मुस्तहक अफराद में तकसीम किए जा रहे हैं, जिससे गरीबों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। रमज़ान के महीने में इफ्तार पार्टी और ताम का अहतमाम किया जा रहा है, जिसकी मिसाल मुल्क के दूसरी रियासतों से नहीं मिलती। रियासती वज़ीर मेमोर प्रशांत रेड्डी की क़ियादत में बालकुंडा हल्का तरक्की की सिमत गामज़न है। मोड़ताड़ मुस्तक़र और मंडल में कई करोड़ों रुपयों के कामों को अंजाम दिया गया, जिसकी साबिक़ से कोई मिसाल नहीं मिलती। मोड़ताड़ BRS सदर मंडल एलैया ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी को शादी मुबारक स्कीम मुल्क भर में मिसाल है, जो रास्त इस्तिफादा कुनिंगान को फ़ायदा पहुँचना,
गरीब मुस्तहक अफराद को एक ख्वाब से कम नहीं, 1 लाख की इमदाद से वालिदैन की मुश्किलात कम हुई है। इस प्रोग्राम में मोरताड़ सरपंच डी आनंद, टीआरएस पार्टी कायदीन, अवामी मुंतखबा नुमाइंदे व अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। మీ తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు 2 లక్షల రూపాయలు రాలేదు, ఎందుకు కళ్యాణం చూడలేదు, ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలంటున్నాం మా అమ్మల పక్కన. దయచేసి ఎవరు అంటే వాళ్ళ మాట నమ్మకండి. కళ్ళపల్లి మాటలు చెప్పేటోళ్ళు, అబద్ధ మాటలు మాట్లాడేటోళ్ళు చాలా మంది గడ్డ వస్తారు పోతారు. దయచేసి ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు ఒక్కసారి ఆలోచించి మీరు రానున్న రోజులలో గౌరవ మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారిని, కేసీఆర్ గారిని కడుపు పెట్టుకొని మీ ఆశీర్వాదం కావాలని అర్థమవుతుందంటే కళ్యాణ లక్ష్మి సాధ్యం చెట్ల పట్టు ఎంత ఉన్నది లోపల వచ్చే కేసీఆర్ ప్రశాంత్ రెడ్డి కనిపిస్తుంది అందరికి. ప్రశాంత్ రెడ్డి మన మంత్రి, మన ఎమ్మెల్యే, ఇప్పుడు మంత్రి అయ్యాడు. దాని పైననే కేసీఆర్ అవుతున్నాడు. తర్వాత అందరికి తెలిసి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈయన పూజారి అన్నట్టు, మన ఎక్కడ పూజారి ఆలయంలో దేవుడు మంత్రాలు చేయాలంటే అందరికి ఆశీర్వదించాలి. మేమే చేస్తున్నాము, మేము ఒక సర్పంచ్ ఎంపీటీసీగా మేము వచ్చి మా పాత్ర పోలీసులు అరే ఇవ్వాలి. फ्रेंडली पुलिस पर एक राउडी शीटर का भरे बाजार में हमला। अब पुलिस को हिफाजत के लिए अवाम की मदद की जरूरत। बोधन शहर में नशे में धुत राउडी शीटर का हंगामा। बोधन टाउन के हाईटेक बार के सामने शराबी राउडी शीटर ने मिर्ची बंडी वाले पर हमला करते हुए हंगामा बर्पा किया। तफसीलात के मुताबिक बोधन के हाईटेक बार के सामने राउडी शीटर शेख इब्बू नामी ने शराब नोशी करते हुए मिर्ची बंडी वाले पर हमला कर दिया, जिस पर मिर्ची बंडी वाले ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर नशे में धुत शेख इब्बू से हमले की वजह पूछने पर इसने पुलिस वालों से झगड़ा किया। वहां मौजूद अवाम ने शेख इब्बू को अच्छा सबक सिखाते हुए पुलिस के हवाले किया। अवाम की हिफाजत करने वाली पुलिस की आज अवाम ने ही एक राउडी शीटर से हिफाजत की। बताया जाता है कि बोधन में शेख इब्बू पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं, लेकिन शेख इब्बू की इन हरकतों में आज तक कोई तब्दीली नहीं है। गुज़िश्ता में शेख इब्बू ने केरोसिन के जरिए पुलिस स्टेशन में खुदकशी की कोशिश करने की पुलिस को धमकी दी और अब नशे में धुत शेख इब्बू ने पुलिस पर हमला किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। तेज रफ्तार ऑटो में सडन ब्रेक लगाने से एक मासूम की मौत। तेज रफ्तार गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाने से एक मासूम की अचानक मौत वाक़ई हुई। तफसीलात के मुताबिक नवीपेट गांव की रहने वाली पी मैसम्मा और सोनी नामी 2 लड़की रोज़ाना अपने मामूल के मुताबिक सारंगपुर नेहरू नगर गाँव में पुराना सामान अखबार जमा करते थे, नवीपेट में फरोख्त करते हुए अपना गुजर बसर कर रहे थे। इसी असना में वो नवीपेट से जंकमपेट गांधी चौरास्ते के पास उतरे। निजामाबाद जाने के लिए गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे कि बोधन की जानिब से तरकारी सप्लाई करने वाला ऑटो ने इन्हें रोककर बिठा लिया। ऑटो बड़ी तेजी से चल रहा था कि अशोक सागर के इलाके में ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे ड्राइवर के बाजू बैठी पी मैसम्मा नीचे गिर पड़ी। इसके सर को जबरदस्त मार लगा। इसके सर पर शदीद चोटें आई और वो वहीं जाँ बख हो गई। इस अचानक हादसे से बौखलाते हुए ड्राइवर ने दूसरे बाजू बैठी लड़की को ऑटो से उतारकर वो वहां से फरार हो गया। इस बात की दूसरी लड़की सोनी ने तस्दीक की। बादशाह मुकामियों ने 6 टाउन में इत्तला दी। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामे हादसा पहुंचकर एसआई सायागौड़ ने तफसीलात हासिल करते हुए सीसी फुटेज की तहकीकात की। इस मौके पर एसआई ने तमाम तफसीली मालूमात के जरिए ऑटो को पकड़ने की बात बताई। पोस्टमार्टम के लिए नाश को जिले के सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया। మాది నైపుటికి వచ్చి జానకుపేటలో ఎక్కినాం. అయితే పోతున్నాం, మా మరదలు లేను, కొన కూర్చున్నాం, కూరగాయలు ఉన్నాయి. ఆయన అటు ముంగడ కూర్చోమంటే ముంగడ కూర్చున్నాం, మేము కొన కూర్చుంది. అటు పట్టుకుని పోతే బ్రేక్ వేసిండు, కింద పడిపోయింది. ఆయన స్పీడ్ దంచుకుపోయిండు పట్టుకున్నామంటే. మా మరదలు మైసమ్మ కింద పడిపోయింది, చచ్చిపోయింది. అవతల దించేసిపోయింది, వెళ్ళిపోయింది దంచుకొని. किसान अपनी फसलों को सरकारी धान सेंटर्स में ही फरोख्त करें, दलालों के हाथ बेचकर धोखा ना खाए। सिंगल विंडो चेयरमैन के भूजा रेड्डी का बयान।
आरमूर हल्के के आलूर सोसाइटी की क़यादत में सरकारी धान खरीदी सेंटर्स का इफ्तिताह अमल में लाया, जिसमें आलूर दीगांव सेंटर चेयरमैन के भूजा रेड्डी, तहसीलदार दत्तात्री, वाइस चेयरमैन CH राजेश्वर के हाथों सेंटर्स का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर चेयरमैन भूजा रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि किसान अपनी खुश्क फसलों को धान खरीदी सेंटर्स को लाए। हुकूमत की जानिब से लगाए गए सेंटर्स में इनकी फसलों की सही कीमत अदा की जाएगी। किसान दलालों पर कतई भरोसा ना करें। इस प्रोग्राम में वाइस MPP M चिन्ना रेड्डी, सरपंचेस K मोहन रेड्डी, G सरोजनी गंगा रेड्डी, MPTC अनुषा श्रीनिवास गौड़, सोसाइटी डायरेक्टर्स भी मौजूद थे। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सोसाइटी आरमूर की अपील। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सोसाइटी आरमूर की अपील देहातों के मुसलमानों और इनके बच्चों को दीनी तालीम और अक़ायदे इस्लाम से वाक़िफ़ कराने के लिए और इन मुसलमानों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सोसाइटी आरमूर 13 साल से मुस्तक़िल जद्दोजहद में हमातन मसरूफ़ है। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के तहत फ़िलहाल 19 मुनज़्ज़म मकातिब क़ुरानिया का नज़्म चल रहा है, जिनमें 228 तलबा व तालिबात दीन की बुनियादी तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। लिहाजा असहाबे खैर से दरख्वास्त की जाती है कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की तहरीक में शामिल हो जाए। आप तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की तहरीक में इस तरह शामिल हो सकते हैं। किसी एक देहात में इमाम साहब की तनख्वाह का ज़ुम्मा लीजिए 5,000 रुपये, या किसी एक मकतब का ज़ुम्मा लीजिए 2,500 रुपये, या फिर बाज़ाब्ता मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सोसाइटी आरमूर का मेंबर बन जाए। माहाना मेंबरशिप 100 रुपये, या फिर सालाना हस्ब इस्तिताअत ताउन फरमाएं। बैंक डिटेल्स, बैंक नेम कोटक महिंद्रा बैंक, अकाउंट नेम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सोसाइटी आरमूर, अकाउंट नंबर 4045161283, IFSC कोड KK BK 0008351, ब्रांच आरमूर। आप अहबाब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सोसाइटी आरमूर एक फ़आल मुतहर्रिक तंजीम है जो अपने क़याम 2010 से लेकर आज तक यानी 13 साल से आरमूर, पिरकिट, मामरपल्ली के मुकामी उलमा और मुकामी हुफ़्फ़ाज़ और तीनों इलाक़ों के मरकज़ी कमेटियों के साथ मिलकर इस्लाम के ख़िलाफ़ जितनी आवाज़ें उठाई जाती हैं उन तमाम इस्लामी मुखालिफ तंजीमों के सिलसिले में फ़आल मुतहर्रिक तरीक़े से काम करते हुए आ रही हैं। फ़ितने ईसाइयत, फ़ितने शकील बिन हनीफ़, फ़ितने क़ादियानियत के ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल से मेहनत कर रही हैं और देहात के अंदर देहात के मुसलमानों को दीनी तालीम से वाकिफ़ करवाने और देहात के मसाजिद को आबाद रखने के लिए मुस्तकिल जद्दोजहद करते हुए आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल से ये अपने काम में मुस्तकिल मसरूफ़ हैं, लेकिन इसको एक ज़ाती दफ्तर की शदीद ज़रूरत का एहसास पैदा हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आरमूर की मरकज़ी कमेटी और आरमूर के तमाम म्युनिसिपल काउंसलर्स के ताआवुन से एक ज़राअत नगर में मस्जिद आज़म से बिल्कुल मुत्तसिल एक दफ्तर का तामीरी काम 2021 दिसंबर से शुरू किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम अल्हम्दुलिल्लाह 80-85% काम हो चुका है, लेकिन उस इतने काम को तकमील तक पहुँचाने के लिए मुतफर्रिक अहबाब से 2,50,000 रुपये कर्ज़ लेने की ज़रूरत पेश आई थी। बिरादरान इस्लाम, आप अहबाब से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि इस 2,50,000 रुपये की कर्ज़ की अदायगी में आप मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का ताआवुन फरमाइए और कम से कम एक घर के एक फ़र्द की जानिब से, मुसलमानों के घर के एक फ़र्द की जानिब से कम से कम 10 रुपये मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के अकाउंट में जमा फरमाइए। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालते आज की अहम सुर्खियों पर। माह रमजान मुबारक का
आखिरी अशरा तेजी से माह रमजान हमसे हो रहा जुदा। बाकी मुबारक सातों का खूब एहतमाम करें। पैरों से घसीटकर लिफ्ट में बंद कर देने वाला जिला सरकारी दवाखाना मामले पर महकमा सेहत गुजरा संजीदा। मुकम्मल जांच के अहकामात को आगाज। बदनाम जमाना रॉडी शीटर का बोधन में वाक़े बार के सामने हंगामा। पुलिस की मदाखिलत पर पुलिस के साथ ही हाथापाई। अवाम ने सबक सिखाया। पुलिस को अब अवाम के मदद की जरूरत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। अपने बंदों से रासी, क्या खूब कमाल पर है उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा। रोजाना दोपहर 3 बजे आपका खास प्रोग्राम जिसमें मेजबानी हम करेंगे तो उल्मा आपके शरई मसाइल के जवाब लाइव आप तक पहुंचाएंगे। आपके अपने प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर।